टाटा टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं है बल्कि देश का भरोसा है। और आज हम टाटा ग्रुप की अमेजिंग जर्नी को ही शुरू से जानेंगे। दरअसल ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि 200 साल की एक ऐसी लेगेसी की कहानी है जिसने इंडिया बिजनेस का चेहरा ही बदल दिया। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब कुछ दिया जिसकी देश को जरूरत थी। देश का पहला स्टील प्लांट, लग्जरी होटल, हाइड्रो पावर प्लांट, पहले एयरलाइंस, पहले कैंसर हॉस्पिटल्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ दिए। और दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आजादी से लगभग 100 साल पहले, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार रहता था। निसार भांजी टाटा और उनके वाइफ जीवन जी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। सन 1839 में जब उनके इकलौते बेटे जमशेद जी का जन्म हुआ तो उनकी परवरिश और पढ़ाई पर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का बचपन नवसारी में ही गुजरा, लेकिन 14 साल की उम्र में वह मुंबई आकर अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करने लगे। और एल्फिंस्टोन कॉलेज से ग्रेजुएशन करते समय केवल 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई, वो भी हीराबाई से, क्योंकि चाइल्ड मैरिज उस समय एक आम बात हुआ करती थी। सन 1858 में जब जमशेदपुर 19 साल के थे, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उसी समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था और अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन इस दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई और वहां से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिया में कपास की डिमांड कई गुना बढ़ गई। और जमशेद जी अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में पूरी तरीके से उतर चुके थे। पिता बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को काफी जरूरी मानते थे, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए जमशेद जी को दुनिया के कई अलग अलग देश में भेजा करते थे। और जिसका नतीजा यह हुआ कि जमशेद जी ने यूरोप, जापान, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपने ब्रांचेस शुरू किए। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि अभी भी हवाई जहाज और टेलीफोन की शुरुआत नहीं हुई थी। और जब एक बार जमशेद जी बिजनेस एक्सपेंशन के सिलसिले में हांगकांग के दौरे पर थे, तब उनकी आंखें खाली होने महसूस हुआ। दुनिया हमसे काफी आगे है और देश को अगर दुनिया की बराबरी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट पर हमें काफी ध्यान देना होगा। जमशेद जी एक देशभक्त थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का फैसला किया जो देश को आत्मनिर्भर बना सके तथा लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाने की कोशिश की। और फिर इसी सोच ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। साल 1970 21,000 कैपिटल के साथ जमशेद जी एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं और साथ ही मुंबई में एक पुराना तेल मिल को खरीदकर अलेक्जेंड्रा के नाम कॉटन मिल के कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इस मिल को 2 साल तक चलने के बाद उन्होंने इसे अच्छे मुनाफे में बेच दिया और जो भी पैसे मिले उससे मुंबई कोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत। और उनकी इस चौंकाने वाले फैसले का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई एयरपोर्ट से 800 किलोमीटर दूर मिल लगाना किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जमशेद जी ने यह फैसला दुनिया घूमकर इकट्ठा किया था, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन प्रोडक्शन होता था, सस्ते में लेबर मौजूद थे और ट्रेन से मुंबई एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत आसान थी। और इसका फायदा ये हुआ कि सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप फेमस होने लगा। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और हमारे मजदूर दिन रात जानवरों की तरह काम करते थे, वहीं जमशेद जी ने एम्प्लॉयज वेलफेयर के बड़े में सोचना शुरू किया और प्रोविडेंट फंड की शुरुआत की। यहाँ तक कि फैक्ट्री की कंडीशन को सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटा कर दिया गया, सुरक्षा का उपकरण लगाया गया और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत जमशेद जी ने किया था। दोस्तों, जमशेद जी के पास ऐसा दिमाग था जिसके बिना देश की तरक्की पॉसिबल ही नहीं, और उनका वो सपना था एक आयरन और स्टील कंपनी का स्थापना करना। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत हो सके ऐसा एक वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत करें, क्योंकि उन दिनों इंडियन को यूरोपियन होटल में एंट्री नहीं मिलती थी। और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिससे हमारी इंडस्ट्रीज का तेजी से विकास हो। और इनके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उनके दोनों बेटे दरवा जी टाटा और सर रतन जी टाटा पूरे जी जान से उनके साथ लगे थे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे रतन टाटा सर के ग्रैंडफादर का नाम भी सर रतन टाटा ही था। साल 2003 में जमशेद जी का एक सपना हकीकत में तब्दील हुआ जब मुंबई के कोलाबा तट पर ताजमहल होटल खोल लिया गया। देश का ये पहला ऐसा होटल था जिसने इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि बाकी बचे 3 सपनों के भी वो काफी करीब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1904 में जर्मनी में उनकी डेथ हो गई। जमशेद जी टाटा के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का। और काफी मुश्किलों के बाद साल 1907 में उन्होंने टाटा आयरन और स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना की, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, उसे टिस्को अप्लायंस के लिए साक्षी सिटी के नाम से दोराब जी ने ही बसाया था। दोस्तों, अब समय आ गया है कि उन दो सपनों को भी पूरा किया जाए जिसे दोराब जी टाटा ने सन 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सन 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा कर दिया। टाटा जी को गेम्स में भी काफी इंटरेस्ट था। भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। आगे चलकर जब भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया तो सर दोराब जी टाटा उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। जो राम जी टाटा की शादी मेहरबान से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर होमी के रिलेटिव थी, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्गा जी का कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के लिए दान कर दिया, जिसे आज हम दोराब जी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ मेहर भाई की कैंसर से मौत हुई, जिसके बाद दोराब जी ने स्पेशली कैंसर में रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी शुरू किया और एक साल के भीतर ही 1932 में उनकी भी डेथ हो गई। टाटा ट्रस्ट ने डॉक्टर बाबा एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट किया था और आज इंडिया के सभी वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने और उनके प्रमोशन में इस ट्रस्ट का मेजर रोल है। छोटे भाई सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट में इंटरेस्ट था और उन्होंने देश की आजादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी की भी आर्थिक रूप से मदद की थी।